हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश। तो आज फ्रेंड्स मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ, जिस स्टोरी को आप पढ़ के और सुन के आप एक नए नॉलेज गेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपकी वोकैबुलरी बहुत ही एडवांस होने वाली है और आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में भी इजी रहेगा। क्या होता है ना कि बिगिनर्स को सेंटेंस फ्रेमिंग में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, तो उनके लिए स्टोरी जो होती है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। द hen एंड द फैल्कन। hen मीन्स मुर्गी एंड फैल्कन बाज। ओके, तो इस स्टोरी में क्या है फ्रेंड्स, बाज और hen जो है वो आपस में बात करते हैं। देखते हैं क्या बात करते हैं। अ फैल्कन एंड अ hen वर टॉकिंग टू ईच अदर। फैल्कन, बाज, अ hen एक मुर्गी, वर टॉकिंग टू ईच अदर आपस में बात करते हैं, बात कर रहे थे। ओके, यहाँ पे वर लगा हुआ है तो ये पास्ट टेंस में बता रहा है सेंटेंस। आप तो क्या हुआ, बाज और मुर्गी आपस में बात कर रहे थे। द फैल्कन सेड टू द hen। फैल्कन, बाज ने क्या hen से कहा, बाज ने hen से कहा, यू आर एन अनग्रेटफुल बर्ड। यू आर एन अनग्रेटफुल बर्ड। अनग्रेटफुल फ्रेंड्स यहाँ पे इसकी मीनिंग होती है कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब आपको नहीं पता होगा क्योंकि ये बहुत कठिन हिंदी है। तो इसकी आसान हिंदी क्या है, एहसान फरामोश। एहसान फरामोश का मतलब हुआ कि आप किसी की कभी उसके टफ टाइम में हेल्प करते हैं, बट या उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं एवरी टाइम, बट रिटर्न में जब आपकी बारी आती है तो वो आपको आपके लिए काम नहीं करता है या अवेलेबल नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं एहसान फरामोश। तो बाज ने क्या कहा hen से, यू आर एन अनग्रेटफुल बर्ड। तुम एक एहसान फरामोश पक्षी हो। ओके, वाई डू यू से दैट, द hen asked angrily। hen ने बहुत गुस्से से बोला, वाई डू यू से दैट, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि मतलब मैं ऐसा अनग्रेटफुल बर्ड हूँ। ऐसे सेंटेंस में यहाँ नहीं लिखा है फ्रेंड्स, मैं आपको स्टोरी समझाने के लिए बोल रही हूँ। बाकी सेंटेंस की मीनिंग क्या है, वाई डू यू से दैट, ऐसा तुम क्यों कहते हो। द hen asked angrily। hen ने, मुर्गी ने बाज से गुस्से में पूछा। ओके, द फैल्कन रिप्लाइड। बाज ने रिप्लाई दिया यानी कि उत्तर दिया। योर मास्टर्स फीड यू। आपके मास्टर या तुम्हारे मालिक तुम्हें खिलाते हैं। मास्टर्स मीन्स मालिक जो मुर्गी का पालन करता है। तुम्हारे मास्टर, फीड मीन्स खिलाना, यू खिलाते हो, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट यू फ्लाई फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर। लेकिन इफ दे कम टू कैच यू, तो क्या कहता है फैल्कन कि तुम्हारे मालिक तुम्हें खिलाते हैं, लेकिन बट इफ दे कम टू कैच यू, लेकिन जब वे तुम्हें पकड़ने आते हैं, यू फ्लाई फ्रॉम वन कॉर्नर टू अनदर, तुम एक कोने से दूसरे कोने उड़ते हो। ओके, उड़ जाते हो। यू आर अनग्रेटफुल, यानी कि सो दैट, इसने क्या कहा, बाज के कहने का मतलब था कि इसीलिए यू आर अनग्रेटफुल, इसलिए तुम एहसान फरामोश हो। आई एम वाइल्ड बर्ड। बाज क्या कहता है कि मैं, वाइल्ड मीन्स फ्रेंड्स जंगली, बर्ड मीन्स पक्षी, मैं एक जंगली पक्षी हूँ। यट, यट मीन्स फिर भी, फिर भी आई ऑलवेज प्लीज, मतलब दोज हु आर काइंड टू मी, मैं उनके लिए खुश कर रहता हूँ जो मुझे या मेरे लिए दयालु हैं। ओके, यानी कि जो मेरे लिए दयालु हैं, मैं उन्हें हमेशा खुश करता हूँ। समझ आया फ्रेंड्स। यट, फिर भी, आई ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स सदैव या हमेशा, प्लीज़ मतलब खुश करना, दोज मीन्स उनको, हु मीन्स आर काइंड टू मी, जो, हु मीन्स फ्रेंड्स जो के लिए यूज़ हुआ है, आर काइंड टू मी मेरे लिए दयालु हैं। ठीक है। द hen asked क्वाइटली, hen ने धीरे से पूछा।
बात से। आई हैव सीन 100 of hens बीइंग रोस्टेड। मैंने 100 मतलब सैकड़ों मुर्गियाँ भूनते हुए देखे हैं। आई हैव सीन 100 of hens बीइंग रोस्टेड। फ्रेंड्स, बीइंग रोस्टेड का मतलब क्या हुआ? भूनते हुए। मैंने सैकड़ों मुर्गियाँ भूनते हुए देखे हैं। ऐसा किसने कहा? मुर्गी ने धीरे से कहा। ओके। द hen asked quietly, इफ़ यू वर इन माई प्लेस, अगर या यदि तुम मेरी जगह होते, यू वुड नेवर गो नियर योर मास्टर। तुम कभी, यू मीन्स तुम, नेवर गो नियर योर मास्टर्स। अब नियर मीन्स पास, योर मतलब अपने, मास्टर्स मीन्स मालिकों, नेवर मीन्स कभी भी, गो मीन्स जाते। अब सेंटेंस में क्या हुआ फ्रेंड्स? यू वुड नेवर गो नियर योर मास्टर। तुम अपने मास्टर के पास कभी नहीं जाते। नेवर मीन्स कभी भी। ओके फ्रेंड्स। वाइल आई ओनली फ्लाई फ्रॉम कॉर्नर टू कॉर्नर, जबकि आई मीन्स मैं, ओनली मीन्स केवल, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्रॉम मीन्स से, कॉर्नर टू कॉर्नर। देखिए, जबकि मैं केवल एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ता हूँ। यू वुड फ्लाई फ्रॉम हिल टू हिल। तुम, यू मीन्स तुम, फ्लाई मीन्स उड़ना, फ्रॉम हिल टू हिल, एक हिल से, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक उड़ते हो। तो फ्रेंड्स, समझ में आया आपको कि बाज और मुर्गी की जो कहानी थी वो एक दूसरे में बात कर रहे थे, तो उससे मोरल स्टोरी आपकी क्या निकल के आती है? डू नॉट जज। डू नॉट मीन्स, जज मीन्स निर्णय ना लें, विदाउट बिना, अंडरस्टैंडिंग समझे, द होल स्टोरी। होल स्टोरी मीन्स, होल मीन्स पूरी, स्टोरी मीन्स कहानी। डू नॉट जज विदाउट अंडरस्टैंडिंग द होल स्टोरी। बिना समझे पूरी कहानी को कभी निर्णय ना लें। तो इसका मतलब मोरल स्टोरी क्या निकल के आई फ्रेंड्स? बिना पूरी कहानी समझे आप निर्णय ना लें। जैसे कि बाज ने मुर्गी की कहानी नहीं जानी थी, उससे पहले ही उसको अनग्रेटफुल बोल दिया, उसको एहसान फरामोश ब्लेम कर दिया फ्रेंड्स। तो ऐसे भी हमारी लाइफ में किसी के लिए जब कुछ हम बोलने जाते हैं, उससे पहले उसकी सिचुएशन को हमें समझ लेना चाहिए। फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।